गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक और नई क्लास। और आज की जो अपनी क्लास है ना, आज की अपनी क्लास जो बेस्ड है वो है अपनी साइनेप्स के ऊपर। ठीक है, तो अपन इस क्लास में बात करेंगे कि साइनेप्स होता क्या है। ठीक है, और साइनेप्स किस तरह वर्क करता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपन अपनी आज की नई क्लास जिसका नाम है साइनेप्स। ठीक है, तो सबसे पहला आता है डेफिनेशन ऑफ साइनेप्स के जो साइनेप्स है ना वो होते क्या है। ठीक है, तो साइनेप्स के अंदर आता है, सबसे पहले अपन डेफिनेशन बात करते हैं। तो डेफिनेशन में आती है साइनेप्स इज द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन। ठीक है, जो दो न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन होता है ना वो क्या कहलाता है, साइनेप्स कहलाता है। ठीक है, और जो साइनेप्स होता है ना इट इज नॉट द एनाटॉमिकल continuation, but it is only a physiological continuity between the two nerve cells। मतलब कि जो न्यूरॉन है ना, ठीक है, न्यूरॉन, ठीक है, दो न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन है ना वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, साइनेप्स कहलाएगा। दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन क्या कहलाएगा, साइनेप्स कहलाएगा। और जो साइनेप्स होता है ना उसके अंदर कोई भी एनाटॉमिकल जॉइंट नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि वहां पर कोई भी आपस में चीज मिली हुई नहीं होगी, मतलब कि एनाटॉमिकल जॉइंट देखने को नहीं मिलेगा, फिर भी वो कनेक्शन कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो कैसा होता है, फिजियोलॉजिकल होता है। ठीक है, जो साइनेप्स होता है वो कैसा कनेक्शन होता है, फिजियोलॉजिकल कनेक्शन होता है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो साइनेप्स होता है ना उसके अंदर एनाटॉमिकल जंक्शन नहीं मिलेगा, बट जो साइनेप्स होगा ना वो कैसा जंक्शन होता है, वो फिजियोलॉजिकल जंक्शन होता है। तो आपको जो ये डायग्राम दिख रहा है ना, ये किसका डायग्राम है, ये है अपने पास के अंदर साइनेप्स का डायग्राम। किसका डायग्राम है, ये है अपने पास के अंदर साइनेप्स का डायग्राम। ठीक है, साइनेप्स का। तो जो ये ऊपर वाला जो है ना, इसको अपन ने नाम दिया एक्सोन टर्मिनल। ठीक है, जो नीचे है ये अपने पास के अंदर है डेंड्राइट। तो और इनको अपन दूसरे नाम से कैसे जानते हैं, ये होता है अपने पास के अंदर प्री साइनेप्टिक, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है ना। और दूसरा अपने पास के अंदर होता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, तो जो ये क्या हुआ प्री साइनेप्टिक, मतलब साइनेप्स से पहले वाला न्यूरॉन क्या कहलाएगा, प्री साइनेप्टिक कहलाएगा। और साइनेप्स के बाद वाला न्यूरॉन क्या कहलाएगा, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसके अंदर जो ये और स्ट्रक्चर्स है ना, ये ऑल स्ट्रक्चर्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है अपने पास के अंदर, जो आपको ये जो बॉल्स दिख रही है ना ये बनी हुई है। ठीक है, ये हुई, ये है ना, ये एक और ये वाली है, तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाता है अपने पास के अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, उसके बाद के अंदर आता है ये जो बाहर की जो मेम्ब्रेन है ना, ये बाहर की मेम्ब्रेन जो न्यूरो ट्रांस, अंदर तो क्या है, ये अंदर जो भरा हुआ है ना ये तो है न्यूरो ट्रांसमीटर। और जो ये बाहर की जो मेम्ब्रेन है ना, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी साइनेप्टिक वेसल्स। ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी साइनेप्टिक वेसिकल्स। क्या कहलाएगी, साइनेप्टिक वेसिकल कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट ये इस कलर के जो आपको ये दिख रहे हैं ना, ये क्या कहलाएंगे, ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, वोल्टेज गेटेड, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। ठीक है, इसके बाद में आता है ये जितनी भी ये नर्व फाइबर्स दिख रही है ना आपको, ये फाइबर्स जैसे दिख रहे हैं, ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे अपने पास के अंदर पोस्ट साइनेप्टिक डेंसिटी, पोस्ट साइनेप्टिक डेंसिटी। ठीक है, उसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर है ये वाली, ये क्या कहलाएगी, ये रिसेप्टार्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, रिसेप्टार्स कहलाएंगे।
और ये जो स्ट्रक्चर है इसको अपन नाम देंगे न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसपोर्टर, न्यूरो ट्रांसमीटर ट्रांसपोर्टर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके की अपने पास में इमेज आती है, किसकी? साइनैप्स की। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे। ठीक है, आगे अपन देखते हैं। तो ये तो समझ गए ना आपके क्या है स्ट्रक्चर है साइनैप्स के, और किस में किसको क्या नाम दिया है। अब आता है अपने पास के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ साइनैप्स के। जो साइनैप्स है ना उसको कितने क्लास में डिवाइड किया है। सबसे पहला आता है एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन। एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन आपको ध्यान रखना है, जो साइनैप्स है ना उसके अंदर एनाटॉमिकल जंक्शन नहीं होगा, उसमें केवल और केवल फिजियोलॉजिकल जंक्शन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला आता है एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर पहला नाम आता है एक्सो एक्सोनिक साइनैप्स। ठीक है, तो अपन ने ये पढ़ा था, देखो ये आ गया अपने पास में एक न्यूरॉन। ठीक है, कुछ इस तरह की न्यूरॉन थी अपने पास के अंदर, फिर ये निकला हुआ था उसके पीछे से ये कुछ इस तरह निकले हुए थे, जिसको अपन ने इसको तो अपन ने कहा था एक्सोन और इनको अपन ने कहा था डेंड्राइट्स। ठीक है, तो यहां पर क्या है एक्सो एक्सोनिक साइनैप्स। ठीक है, मतलब कि क्या होगा, यहां पर आएगा दूसरा, ये एक और आ गया अपने पास के अंदर न्यूरॉन। ठीक है, फिर यहां पर ये आ गया डेंड्राइट्स, है ना। तो ये क्या हुआ, ये भी क्या है, ये एक्सोन। तो एक्सोन एक्सोन के बीच में जो बनने वाला जो साइनैप है ना, वो कौन सा साइनैप होता है, वो कहलाता है एक्सो एक्सोनिक साइनैप। और ये बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही रेयर देखने को मिलता है एक्सो एक्सोनिक साइनैप्स। ठीक है, इन विच एक्सोन ऑफ वन न्यूरॉन ट्रांसमिट ऑन एक्सोन ऑफ अनदर न्यूरॉन, वो कैसा साइनैप कहलाता है, एक्सो एक्सोनिक साइनैप कहलाता है। इसके बाद में दूसरा आता है अपने पास के अंदर एक्सोडेंड्रोनिक साइनैप्स, जो कि बहुत कॉमन होता है कि एक का एक्सोन किससे अटैच हो रखा है, वो अटैच हो रखा है अपने दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से अटैच हो रखा है। ठीक है, तीसरा अपने पास में जो क्लासिफिकेशन आता है ना, वो आता है एक्सोसोमेटिक साइनैप्स। ठीक है, इन विच एक्सोन ऑफ वन न्यूरॉन एंड्स ऑन अ सोमा ऑफ द अनदर न्यूरॉन। ठीक है, तो अपन ने एक और न्यूरॉन बनाते हैं, ये अपन ने न्यूरॉन बनाया। ठीक है, ये एक्सोन निकाला आपने, यहां से आए डेंड्राइट्स, है ना, ये आ गए डेंड्राइट्स। और ये बीच में आ गए न्यूक्लियस, ये आ गया साइटोप्लाज्म। तो अपन ने इस वाले पार्ट को क्या बोला था, सोमा। ठीक है, तो क्या होगा, एक एक्सोन, अब एक और सेल बनाते हैं अपन यहाँ पर, न्यूरॉन सेल, नर्व सेल। ठीक है, नर्व सेल बोलो चाहे न्यूरॉन सेल बोलो, एक ही बात है। अब ये क्या होगा ना, ये जाके अटैच होगा अपने किससे, सेल बॉडी से। ठीक है, सोमा से अटैच होगा, तो यहां पर जो साइनेप बनेगा ना, वो कैसा साइनेप कहलाएगा, वो कहलाएगा एक्सोनिक साइनेप्स। मतलब कि एक न्यूरॉन का तो एक्सोन और दूसरे न्यूरॉन की सेल बॉडी, उन दोनों के बीच में बनने वाला जो साइनेप होगा ना, वो कैसा कहलाता है, एक्सोसोमेटिक साइनेप्स कहलाता है। ठीक है, तो ये थे अपने पास के अंदर पहला क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की, जो कि बेस्ड होता है फंक्शनल क्लासिफिकेशन के साइनेप जो है ना वो किस तरह फंक्शन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन ने साइनेप्स को डिवाइडेड किया है। तो सबसे पहला जो साइनेप आता है अपने पास में, वो आता है अपने पास के अंदर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल साइनेप इज अ साइनेप्स इन विच द फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूटी बिटवीन द प्री-साइनेप्टिक एंड द पोस्ट-साइनेप्टिक न्यूरॉन is provided by the gap junction between two neuron. ठीक है, the direct inch gainer of जो ions between the, ये ions है। ठीक है,
बिटवीन द टू न्यूरॉन थ्रू द गैप ऑफ जंक्शन। मतलब कि क्या हुआ, आपको ये ध्यान रखना है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के अंदर जो डाटा ट्रांसफर होता है ना, वो आयंस की फॉर्म में होता है। और आयंस कौन से होता है, या तो प्लस होता है या माइनस होता है। इनके थ्रू जो ट्रांसफर होगा ना सिग्नल, वो कैसा कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल साइनेप्स कहलाएगा। दूसरा आता है अपने पास में केमिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स इज द जंक्शन बिटवीन नर्व फाइबर एंड मसल फाइबर और बिटवीन टू नर्व फाइबर which these signals are transmitted by the release of chemical substance। ठीक है, जिस साइनेप के अंदर केमिकल के थ्रू अगर कनेक्शन होगा ना, तो वो कैसा साइनेप कहलाएगा, केमिकल साइनेप्स कहलाएगा। तो ये दो टाइप का क्लासिफिकेशन था अपने पास के अंदर साइनेप्स का, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। ठीक है, अब अपन चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने पास के अंदर अब ये। ठीक है, तो अपन सबसे पहले वापिस नेम लिख लेते कि भैया क्या क्या नेम था इसके अंदर। तो सबसे पहला जो ये अंदर की साइड जो भरे हुए हैं ना, इनको अपन ने क्या नाम दिया था, इनको नाम दिया था अपन ने न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, ये जो बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन थी, इनको अपन ने क्या नाम दिया था, इनको अपन ने नाम दिया था साइनेप्टिक वेसल्स। साइनेप्टिक वेसिकल। ठीक है, साइनेप्टिक वेसिकल नाम दिया था, है ना। इसके बाद में जो ये जो थे, इनको अपन ने क्या नाम दिया था, इनको अपन ने नाम दिया था वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। ठीक है, इसके बाद में अपन ने ये नाम दिया था, इसको नाम दिया था अपन ने रिसेप्टर। क्या नाम दिया था अपन ने, इसको नाम दिया था रिसेप्टर। ठीक है, उसके बाद में अपने पास में ये जो फाइबर्स थे, इनको अपन ने क्या नाम दिया था, इनको अपन ने नाम दिया था पोस्ट साइनेप्टिक डेंसिटी। पोस्ट साइनेप्टिक डेंसिटी। ठीक है, और ये कौन सा न्यूरॉन था, ये था अपने प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन था, और ये था अपने पास के अंदर पोस्ट साइनेप्टिक। न्यूरॉन। ठीक है, तो अब अपन यहां पर डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, यहां पर अपन डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किसका, कि जो साइनेप्स होता है ना, वो वर्क किस तरह करता है। ठीक है, तो अपन को उसको समझने के लिए सबसे पहले अपन को दो चीजें समझनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहला तो अपन समझते हैं एक्शन पोटेंशियल, कि जो एक्शन पोटेंशियल होता है ना, वो होता क्या है। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, कि जो आप ऐसा समझ सकते हो जैसे कि ना, अपन है ना एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ना। मतलब कि इसको कैसे बोलेंगे, जैसे कि है ना, फॉर एग्जांपल मैंने हीट एनर्जी को कन्वर्ट करा। जैसे कि है ना, अपन ऐसा समझ सकते हैं, जैसे पहले डीजल इंजन नहीं आते थे, पहले स्टीम इंजन आते थे। तो अपन क्या करते थे ना, कोयले से भट्टी जलाते थे, और वो भट्टी क्या करती थी, पानी को गर्म करती थी। अब उसके कारण जो वाष्प जो बनती थी ना, जो वेपोराइजेशन जो होता था, उसके कारण क्या होता था, इंजन चलता था। तो उनको अपन बोलते थे स्टीम इंजन। जिसमें अपन ने क्या किया था, अपन ने जो एनर्जी थी ना, बॉयल एनर्जी, मतलब कि अपन ने क्या किया, बॉइलिंग वाटर का, उससे जो भाप बनी, वेपर बना, तो वेपर एनर्जी को अपन ने कन्वर्ट किया था काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक एक्शन पोटेंशियल चेंज करना होता है ना। ऐसे ही आप समझ सकते हो कि एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करना, है ना। और अगर ये भी नहीं समझते ना, तो अपन एक चीज समझ सकते हैं कि एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, एक एनर्जी को कन्वर्ट करना सिग्नल्स के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ना आपको ऐसा समझाता हूं कि जैसे मैंने ना किसी गर्म चीज के ऊपर हाथ रखा। ठीक है, जैसे मैंने ऐसा लिख दिया था हॉट सरफेस।
ठीक है, हॉट सरफेस थी, उसके ऊपर मैंने क्या क्या करा, प्लेस हैंड। तो ना मेरा ब्रेन क्या करेगा, विड्रॉल कर लेगा हैंड को, विड्रॉल हैंड। क्यों? उसने क्या करा, जो हीट एनर्जी थी ना, उसने सिग्नल दिए मेरे रिसेप्टार्स को, हीट रिसेप्टार्स को, कि जो इंक्रीज हो रही है क्या, हीट। तो अगर मैं वहां से हाथ नहीं हटाऊंगा ना तो मेरी स्किन जल सकती है। तो उसने क्या करा, इस हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया किसमें, एक्शन पोटेंशियल में। ठीक है, और वो एक्शन पोटेंशियल चल गया मेरे नर्व में। ठीक है, नर्व में, और नर्व में किस फॉर्म में गया, इंपल्स की फॉर्म में। और उस इंपल्स ने मेरे ब्रेन को सिग्नल दिया और मेरे ब्रेन ने वहां से हाथ हटा लिया। तो सिंपली एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, वन एनर्जी, एनर्जी कन्वर्ट इनटू इंपल्स, कि एक एनर्जी को उसने कन्वर्ट करके इंपल्स में बना दिया, वो कहलाता है एक्शन पोटेंशियल। दूसरा आता है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है। न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होता है, केमिकल बेस्ड होता है। आपने नाम सुना होगा गाबा, गाबा न्यूरो ट्रांसमीटर, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, आपने नाम सुना होगा डोपामिन। ठीक है, आपने नाम सुना होगा एसीई, एसिटाइल कोलिन, है ना। आपने नाम सुना होगा सीरोटोनिन, सीरोटोनिन। और कौन सा होता है, सीरोटोनिन हो गया, है ना। आता नोरिपिनेफ्रिन, नोरिपिनेफ्रिन। ये क्या होता है, ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो इन्हीं के थ्रू क्या होता है ना, साइनेप्स वर्क करते हैं। ठीक है, तो आपको ये दो चीजें ध्यान रखनी है, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है और न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है। अब चलते हैं अपन वापस अपने साइनेप्स के ऊपर। तो सबसे पहले क्या आता है ना, एक्शन पोटेंशियल आता है। क्या आएगा, एक्शन पोटेंशियल आएगा कहां से, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से। मतलब कि क्या हुआ, एक न्यूरॉन ने दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल ट्रांसफर करना है। तो न्यूरॉन में जो इंपल्स था ना, उसके डेंड्राइट्स ने उसको कन्वर्ट कर दिया एक्शन पोटेंशियल ने। ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल ने क्या करा, एक्शन पोटेंशियल आया यहां पे। ठीक है, अब एक्शन पोटेंशियल जैसे यहां पर आया ना, इस एक्शन पोटेंशियल ने किसको एक्टिवेटेड किया, इसने एक्टिवेटेड किया कैल्शियम, जो इसने एक्टिवेट किया वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल को। तो क्या हुआ, जो कैल्शियम था ना वो कहां गया, वो गया अंदर। ठीक है, कहां गया, वो गया अंदर। अब उसने क्या करा, जो कैल्शियम अंदर गया ना, उसने इनको फोड़ दिया। ठीक है, जो ये साइनेप्टिक वेसिकल्स थी ना, इनको फोड़ दिया। अब जैसे ये फूटे ना, तो इनका जो ये सब्सटेंस था ना, इनका जो ये सब्सटेंस था, ये कहां रिलीज हो गया, ये यहां रिलीज हो गया। ठीक है, ये यहां रिलीज हो गया, ये फूटा, इसका रिलीज हो गया। तो क्या हुआ, जैसे ही ये फूटा ना, तो अब क्या होगा, ये न्यूरो ट्रांसपोर्टर, ये क्या था, ये था न्यूरो ट्रांसमीटर ट्रांसपोर्टर, न्यूरो ट्रांसमीटर ट्रांसपोर्टर, ये एक्टिवेट हुआ। तो इसने क्या करा, इन न्यूरॉन्स को तो निकाल दिया बाहर। ठीक है, इन न्यूरॉन्स को निकाल दिया बाहर, है ना। तो अब क्या हुआ, जब ये फूट गए चुके थे, जो साइनेप्टिक वेसल्स थी वो कैल्शियम के कारण फट गई, जो न्यूरो ट्रांसपोर्टर था उसने बाहर निकाल दिया। तो अब क्या हुआ, जितना भी न्यूरो ट्रांसमीटर था ना, वो कहां इकट्ठा हो गया, यहां पे जो साइनेप्स था ना उसके अंदर इकट्ठा हो गया। तो अब जैसे ही यहां पर इनका अमाउंट बढ़ा ना, तो क्या एक्टिवेट हो गया, रिसेप्टार एक्टिवेट हो गए। और उन रिसेप्टार ने क्या कर दिया, इनको सबको कैच करने का काम शुरू कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही ये कैच होना शुरू हुए ना, तो अब वापस क्या एक्टिवेट होगा, न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसपोर्टर एक्टिवेट होगा। उसने क्या किया, अब यहां पर जो कैल्शियम था ना, उसको बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया। क्यों, क्योंकि यहां से कैल्शियम बाहर जाएगा, जब तो यहां से न्यूरोट्रांसमीटर अंदर आएंगे, क्योंकि किसकी मदद से आ रहा है, रिसेप्टार। तो अब धीरे धीरे यहां पर क्या बढ़ने लग जाएगा, न्यूरो ट्रांसमीटर का लेवल बढ़ने लग जाएगा। अब अपना जो ये पोस्ट साइनेप्टिक डेंसिटी है ना, ये काम करेगी और इन सबको इकट्ठा करेगी
और इसको कन्वर्ट कर देगी वापस किसमें, एक्शन पोटेंशियल में। तो इसके थ्रू क्या होगा, इंपल्स ट्रांसफर हो जाएगी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा फिजियोलॉजी ऑफ साइनेप्स। तो अपन एक छोटी सी समरी देख लेते हैं कि अपन ने इस वीडियो में क्या पढ़ा। सबसे पहले अपन ने बात करी थी डेफिनेशन ऑफ साइनेप्स, डेफिनेशन ऑफ साइनेप्स के साइनेप्स क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करा था। इसके बाद अपन ने देखे थे क्लासिफिकेशन ऑफ साइनेप्स, के जो साइनेप्स थे ना वो कितने टाइप के थे। मेजर अपन ने देखा था एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन, एनाटॉमिकल मिकल क्लासिफिकेशन देखा था। दूसरा अपन ने देखा था कौन सा, फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ठीक है, और फिर अपन ने लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात करी थी फिजियोलॉजी ऑफ साइनेप्स की, फिजियोलॉजी ऑफ साइनेप्स। आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। इस क्लास को लाइक करना, शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और आपको मेरी क्लास कैसी लगी प्लीज मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके कि मैं जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको कैसा लगा।